एनडीए की सरकार है। उनके कार्यकलाप से जनता बिल्कुल संतुष्ट है। हमको पूरा विश्वास है कि जनता हमें सपोर्ट करेगी। नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार का बहुत विकास हुआ है। हमारी सपना है कि हम जल्द से जल्द बिहार को विकसित बना दें। जब नीतीश जी बोल रहे थे तो माननीय ललन सिंह जी वो गंभीरता पूर्वक आंख बंद करके वो सो रहे थे। 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, शाम होने के बाद कोई भी पब्लिक आपको सड़कों पर नहीं चलता था। नमस्कार, मैं जय कुमार झा। आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज में स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है नवीन नगर के जदयू विधायक श्री वीरेंद्र कुमार सिंह, जो 10 साल से नवीन नगर के विधायक रहे हैं और इससे पूर्व औरंगाबाद से एक बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं नवीन नगर के माननीय विधायक श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी का। सर, आप 10 साल से नवीन नगर के विधायक हैं। आपको क्या लगता है कि जनता आपके कार्यों से संतुष्ट है? बिल्कुल, हमारे कार्यों के साथ साथ जो बिहार में सरकार है, एनडीए की सरकार है, उनके कार्यकलाप से जनता बिल्कुल संतुष्ट है और मेरे कार्य से भी संतुष्ट है। मैं ईमानदारी पूर्वक 10 वर्षों से और उससे पूर्व में भी जब मैं सांसद था और विधायक था तो ईमानदारी पूर्वक जनता का सेवा किया हूँ। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि जनता हमें सपोर्ट करेगी, हमको समर्थन देगी और हमको सेवा का मौका देगी। अच्छा सर, आपने जो भी कार्य किए हैं इन 10 सालों में या इससे पहले भी जनता के लिए, क्या आप उन सारे कार्यों से खुद संतुष्ट हैं? हम अपने प्रयास से संतुष्ट हैं जी। हमारे प्रयास से जितने कार्य हुए हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ और जनता हमारे कार्यों के अलावा सरकार के कार्यकलाप को देखती है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार का बहुत विकास हुआ है और बिहार अभी देश के अग्रतर श्रेणियों में पहुंचने वाला है। लगातार 10 वर्षों से, लगातार 15 वर्षों से हमारी जो है सरकार दोहरे अंकों में विकास का दर रहा है। हमारी सपना है कि हम जल्द से जल्द बिहार को विकसित बना दें। सर, 10 साल में आपके कार्यालय में ऐसी क्या उपलब्धि हुई है जिससे आप आने वाले चुनाव में जनता से वोट की अपील करेंगे? 10 साल में जितना मैं सड़क बनाया हूँ जी, हर गांव, हर टोला, हर बसावट को मैं सड़क से जोड़ने का काम किया और जोड़ने का काम किया जा रहा है। कुछ शेष बचे हैं वो सब पूरे हो जाएंगे और सबकी आपको निविदा निकल गई है। सबका कार्य प्रारंभ होने वाला है और सभी गांवों को एकल संपर्कता प्रदान कर दी जाएगी। सर, आने वाले 5 साल के लिए जो आप जनता के प्रति आपका विजन क्या होगा? मैं नवीन नगर के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता हूँ। मेरा जो उद्देश्य है कि जिस तरह नीतीश कुमार के प्रयास से नवीन नगर में 2 थर्मल पावर की स्थापना की गई, एक BRBCL 1000 मेगावाट और एक NPGC 1960 मेगावाट। ये दोनों थर्मल पावर की स्थापना से नवीन नगर विधानसभा का चहुमुखी विकास होगा और विकास हो रहा है। सर, नीतीश कुमार जी की जो अभी रैली थी वो जनता उस रैली से नाखुश थी, उन्हें पसंद नहीं आया, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। नीतीश कुमार का जो वर्चुअल रैली था बिल्कुल सफल हुआ और उन्होंने एक एक पॉइंट को जनता के समक्ष रखा। लगातार 2 घंटा से 3 घंटा तक बोलते रहे, सब कुछ समझाएं, क्या क्या हमने बिहार के लिए किया है, क्या क्या हम करेंगे, ये सब उसमें इंगित था और ये वर्चुअल रैली बिल्कुल सफल हुआ। विरोधियों के नजर में यह सफल होगा, मैं यह मानता हूं, लेकिन हम लोगों के नजर में बिल्कुल सफल रहा। सर, जैसा अभी आपने कहा कि उन्होंने नीतीश जी जो 5 साल की महत्वपूर्ण बात कर रहे थे उस रैली में, तो उस रैली में ललन सिंह जी सो क्यों रहे थे?
बिल्कुल गलत बात है। देखिए, जब नीतीश जी बोल रहे थे तो माननीय ललन सिंह जी वो गंभीरतापूर्वक आंख बंद करके उनकी बातों को सुन रहे थे। यह विरोधियों की साजिश है कि वो सो रहे थे, और जो अच्छी बात, गंभीर बातें होती है उस समय अक्सर लोग आंख बंद करके मनन करने लगते हैं। वो भी उस समय उनकी एक एक बातें को मनन कर रहे थे, सुन रहे थे। सर, आगामी चुनाव में एनडीए महागठबंधन अपने आप को कहां पाती है? हम तो बिल्कुल एनडीए गठबंधन बिहार में स्वीप करेगा, और हम लगभग जो है 200 से कुछ अधिक सीट ही जीतेंगे। सर, चिराग पासवान जो है वो खुलकर जदयू और नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस संबंध में आप कुछ नहीं कहना चाहते? क्या मांझी जी के साथ जुड़ने से दलित महादलित के वोट को आप प्रभावित कर सकते हैं? 100% मांझी जी के आने से एनडीए को बहुत मजबूती मिली है, और दलित महादलित वोटों में इजाफा हुआ है, और उनका हौसला अफजाई हुआ है। वो उत्साहित हैं, इसलिए उनका आगमन स्वागत योग्य है। सर, आप अंत में बिहार की जनता, नवीनगर की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं नवीनगर की जनता और बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बिहार लाइन पर नहीं था, पटरी से उतर गया था। उसको नीतीश कुमार ने पटरी पर लाया है, और पटरी पर लाकर विकास के पहिया को दोहरे अंकों में दौड़ाया है। इसलिए आपको, नवीनगर के जनता को भी मैं कह रहा हूँ कि नवीनगर का भविष्य एनडीए गठबंधन में ही है, और एनडीए सरकार बनेगी तब जो है कि नवीनगर का भी विकास होगा और बिहार का भी विकास होगा, और विकसित राज्य बिहार निश्चित रूप से बनेगा। सर, 15 साल से आपकी सरकार रही है बिहार में, ऐसे में एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं हुआ और प्रतिदिन मर्डर, रेप हो रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? बिहार में यह कहना कि शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है, ये इस बात को मैं नहीं मानता। शिक्षा पहले जो आज से 15 वर्ष पूर्व जो शिक्षा जगत की हालत थी, किसी गांव में हम जाते थे तो भवन नहीं था, भवन विहीन विद्यालय थे सब जगह। अब गांव में ही भवन दिखाई पड़ते हैं। शिक्षा को सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई, और हम जो है, हमारी सरकार यह चाहती है कि हम 40 लड़कों पर एक शिक्षक की नियुक्ति करें। उसके दिशा में हमेशा प्रयत्नशील है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं पूरे देश को, बिहार के लड़के बहुत प्रतिभावान हैं, बिहार की शिक्षा बहुत अच्छी है, दूसरे जगहों से अच्छी है। और अगर प्रतिभावान नहीं है यहाँ के लड़के, अगर अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ के लड़के आईएएस, आईपीएस और सारे कंपटीशन में, रेलवे या जो भी नौकरी है, जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बिहार के लोग बराबर अगली पंक्ति में मिलते हैं और आगे आते रहते हैं। सर, आपने क्राइम और रेप का जवाब नहीं दिया। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो 15 वर्ष पूर्व की आंकड़ा है, उसे एक एक आंकड़ा को आपको नीतीश कुमार वर्चुअल रैली में रख चुके हैं, और हम सभी क्राइम के सभी स्तर पर हमारी कमी हुई है। हमारा जो है क्राइम जो है अभी देश में 23वें नंबर पर है, 23वें नंबर पर है। हम बढ़ोतरी हुई है ऐसा नहीं बोलते, ये तो विरोधियों की साजिश है न। यहाँ जो होता था पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बड़े बड़े नरसंहार होते थे, बड़े बड़े घोटाले होते थे, बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते थे, और ये सारा चीज बंद है। आज तो हम बहुत शांति से हैं। कोई 9 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, शाम होने के बाद कोई भी पब्लिक आपको सड़कों पर नहीं चलता था। यह था बिहार की हालत। इसलिए बिहार को पटरी पर लाने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया है, और यह सतत
चलता रहेगा और मैं सरकार के कार्यों से संतुष्ट हूं। धन्यवाद सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी बेबाकी से अपनी बात को रखने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जनता से अपील करता हूं कि आपके चैनल को लोग लाइक करें, पसंद करें और बेबाकी से आप अपने प्रश्न को और अपनी बात को रखते हैं, यह जनता के बीच में पहुंचाते रहें। मेरी शुभकामना है कि आपका जो चैनल है वो दिन प्रतिदिन जनता के सेवा में आगे बढ़ता रहे। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा कि नवीनगर की जनता और ये उनकी अपनी जनता पर कैसे भरोसा करते हैं। देखते रहिए सत्यम न्यूज और ऐसे ही बड़े बड़े नेता को हम अपनी स्टूडियो में बुलाते रहेंगे और अपनी बात को रखेंगे वो और हम। धन्यवाद।